नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और चलिए खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। भोपाल में सीएम शिवराज ने मॉडल स्कूल में बच्चों की क्लास ली। इस दौरान बच्चों को उन्होंने तिरंगा के इतिहास के बारे में जानकारी दी। सीएम ने बच्चों से राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा, महत्व और ध्वज फहराने की सावधानियों के विषय में संवाद किया। इस मौके पर सीएम ने हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य भी बताए। स्कूल की क्लास में बच्चों को बताया कि तिरंगा झंडा राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। सीएम शिवराज ने कहा कि अपने खून पसीने की कमाई से ध्वज को फहराएंगे। यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। किसी से लेना या मांगने की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि देश में तक्षशिला जैसे विद्यालय रहे हैं जहां विदेश से लोग आते थे। भारत के ग्रंथ दुनिया के कई देशों में गए। हम राज्यों में उस समय अलग अलग बटे थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का झारखंड दौरा। रांची में आयोजित आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही चुनाव की तैयारियों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन दिनों अजय जामवाल पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अजय जामवाल चुनाव को लेकर डाटा तैयार कर रहे हैं। दरअसल इसके पहले जामवाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उनके मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा बदल गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। शमशाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भारती प्रदीप माहेश्वरी को निर्विरोध चुना गया। जानकारी के मुताबिक दूसरा कोई नामांकन नहीं हुआ था। भिंड में नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए भिंड में नगर पालिका परिषद और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी ने वर्षा अमित वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने सुनीता वीरेंद्र कौशल को पार्टी प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने अध्यक्ष पद के चुनाव में अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने पसारे पैर। राजधानी रायपुर में एक की मौत, 5 नए मामले आए सामने। भोपाल में एमपी नगर विकास घोटाले की फाइल 10 साल बाद खुली। कमिश्नर ने नगर निगम बीजेपी परिषद के सभी पार्षदों को आरोपी बनाया था। वर्तमान महापौर मालती राय और बैरसिया से विधायक विष्णु खत्री भी तत्कालीन परिषद में शामिल थे। तत्कालीन बीजेपी परिषद पर कॉन्ट्रैक्टर को 85 लाख रुपए अधिक भुगतान करने का आरोप लगा था। बीजापुर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने यात्रा का माटवाड़ा से आगाज किया। जबलपुर अग्निकांड के बाद खुली शासन की नींद। एमपी में जल्द आएगा नया अग्निशमन एक्ट। अस्थायी एनओसी पर भी लगाई गई रोक। इंदौर शहर में बीती रात से ही हो रही लगातार बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति। मौसम विभाग ने बीते 10 दिनों में इंदौर में करीब 9 इंच पानी बरस चुका है और निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इंदौर में कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इसे लेकर जिले के महापौर पुष्यमित्र भार्गव कई इलाकों का दौरा किए और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। खरगोन में बारिश के चलते पुल में पानी भर गया है, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के दूरस्थ पहाड़ी अंचल में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से बस्तर और सरगुजा संभाग में बाढ़ जैसे हालात। राजधानी रायपुर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में येलो और ग्रीन अलर्ट भी जारी। बारिश से छोकरा नाला ओवरफ्लो हो गया।
महासमुंद में 2 दिनों से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नेशनल हाईवे 353 पर 1 से 2 फीट पानी भरा है। निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति। बारिश से मेडिकल कॉलेज के पास पानी भर गया। प्रशासन की तरफ से निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। कोरबा के सीतामढ़ी से होकर बहने वाली नहर का पानी लोगों के घरों में भरने लगा है, जिससे अफरा तफरी का माहौल। नहर का तटबंध टूटने से आसपास की बस्तियों में भरा पानी। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड 8 के पार्षद सुफलदास महंत अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुटे। धमतरी में गंगरेल बांध से 98% जलभराव के बाद 4 गेटों से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। पानी ओवरफ्लो हो गया। करीब 46,000 क्यूसेक पानी अब महानदी में छोड़ा जाएगा। महानदी के तटीय गांवों में अलर्ट जारी। बालौदा बाजार में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान। पुराने नगर पालिका के पास एक जर्जर मकान धराशायी हुआ। देवरी महाराष्ट्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान राजनांदगांव में 3 व्यापारियों के पास से 1 करोड़ 40 लाख की नकदी पकड़ी। पुलिस ने व्यापारियों के पास से 5 मोबाइल और 1 कार जब्त की है। मामले की जांच जारी। कांकेर के भानु प्रतापपुर मार्ग के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पेड़ से टकराई। हालांकि सभी यात्री बाल बाल बचे। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कांकेर के कोकड़ी के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में इस बार इको फ्रेंडली राखियों की डिमांड बढ़ी है। जहां राखियों को देश भर में पसंद किया जा रहा है। बालोद में प्राकृतिक रंगों और हैंडलूम कपड़ों वाली राखियां बनाई जा रही। बता दें कि राखियों की डिमांड उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। सब्जियों और अन्य चीजों से प्राकृतिक रंग तैयार कर इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं। महिलाएं स्थानीय बुनकरों से कपड़े मंगाकर उसमें गोदाना और कसीदाकारी कर राखियां तैयार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले एक बड़ी घोषणा की। राज्य में सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को अगले 48 घंटे तक के लिए सरकारी बसों में 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा फिर से कोरोना संक्रमित। उन्होंने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रियंका गांधी ने बताया कि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो आइसोलेट में है। बता दें कि प्रियंका गांधी को दूसरी बार कोरोना हुआ। इससे पहले 3 जून को प्रियंका गांधी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मां सोनिया गांधी भी कोरोना की चपेट में आई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने शहर में सर्कुलर रोड पर तहाब क्रॉसिंग के पास 25 से 30 किग्रा आईईडी बरामद की है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,047 मामले आए सामने। 54 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। संक्रमण दर 15% से ज्यादा पहुंच चुकी है। मंगलवार बीते 24 घंटे में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना के 2,495 नए मामले आए सामने। 7 मरीजों की गई जान।
दिल्ली में कोरोना के 8,506 एक्टिव केस हैं और राजधानी में होम आइसोलेशन के मामले 5,650 से ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना ने बढ़ाई रफ्तार। प्रदेश में 255 नए मामले आए सामने, 2 मरीजों की गई जान, 3,000 एक्टिव केस। राजधानी रायपुर बना कोरोना का हॉटस्पॉट। जिले में आए 70 और महासमुंद में 7 कोरोना के केस। राजस्थान में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में 580 नए मामले आए सामने, 251 मरीज हुए ठीक। देश के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी। इस बारिश की वजह से कई जगहों पर नदियां उफान पर है, बाढ़ के हालात बने हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले दबाव वाले क्षेत्र के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत कई पड़ोसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश का दौर जारी। इसके साथ ही आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना में बारिश होने की पूर्वानुमान है। सत्तर साल बाद देश में चीतों की वापसी हो रही। मध्य प्रदेश में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नामीबिया भारत को 8 चीते फ्री में देगा। खास बात यह है कि ये चीते देश के दिल मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो पार्क में रखे जाएंगे। चीता प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ऑयल आर्थिक सहयोग देगा। इन राशि का इस्तेमाल चीतों के आवास प्रबंधन और संरक्षण, पर्यावरण विकास, स्टाफ के प्रशिक्षण, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च किया जाएगा। बता दें कि 1948 के बाद देश में चीते दिखाई नहीं दिए। राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में कार्रवाई की जा रही है। मामले में एनआईए और एटीएस ने एक कट्टरपंथी पारसोला निवासी मोहम्मद रजा को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ के पारसोला में टीम 2 दिन तक जांच कर रही थी। जांच के बाद टीम शख्स को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुई। मुस्लिम रजा कट्टरपंथी संगठन टीएलपी का सदस्य है और हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद के संपर्क में था। सिरोही के माउंट आबू में आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर शहर में भव्य वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उपखंड अधिकारी ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पालिका के अधिकारी, पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के अधिकारी समेत विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मुहर्रम विसर्जन के दौरान 3 युवक पानी में बहे। हादसे में 1 की मौत, 1 लापता, 1 की तलाश जारी। एक युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर लापता युवक की तलाश की जा रही है। मेवात में एंटी नार्कोटिक्स सेल तावड़ू ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। आधा किलो सोना, 1 किलो चांदी, 3 गाड़ियां, 27 मोबाइल फोन बरामद। सोनीपत नगर निगम की लापरवाही के चलते फैक्ट्री में कई फुट तक सीवरेज का गंदा पानी भर गया। फैक्ट्री में गंदा पानी एकत्रित होने से हजारों की संख्या में लार्वा पैदा हो गया। हांसी के धौला कुआं में अवैध रूप से चल रही बत्रा स्वीट्स फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग और सेफ्टी विभाग ने की छापेमारी। इस दौरान भारी मात्रा में मावा बनाने का पाउडर और केमिकल बरामद। सिरसा के नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान 2 कैदी भर्ती हुए थे जो कि फरार हो गए। दोनों कैदियों के फरार होने की घटना सीसीटीवी में कैद। शेयर बाजार में आज हल्की तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। इसके हरे निशान में खुलने से निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत है और ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। आज से कारोबार में बीएसई का
30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 124.27 अंक यानी 0.21% की उछाल के साथ 58,977 पर खुला। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की सेवाएं मंगलवार को बाधित हो गई। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर के यूजर्स को इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में कोरोना से जंग अभी भी जारी है। इस बीच आपको बता दें, चीन में एक और नया वायरस मिलने से दहशत का माहौल है। ताइवान की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक चीन में जूनोटिक लैंगिया वायरस मिला है। जानकारी के मुताबिक इस नए वायरस से अब तक कई लोग चपेट में आ चुके हैं और जानकारी के मुताबिक इस वायरस से अब तक 35 लोग संक्रमित पाए गए। पूर्वी चीन के शेनडोंग प्रांत और मध्य चीन के हेनान प्रांत में लैंगिया हेनिपा वायरस से संक्रमण केस मिले हैं। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को हो रही रिलीज। ये साल 1994 की हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है।